नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो आज की हमारी ये वीडियो GSTR 9 जो कि एनुअल रिटर्न है उसके ऊपर है। ये वीडियो हमारी दो पार्ट्स में है। एक पार्ट्स में हमने आपको बताया था कि GSTR 9 किसको फाइल करनी है, किसको नहीं फाइल करनी, GSTR 9 की ड्यू डेट क्या है और GSTR 9 की लेट फीस क्या है। वो अगर आपको वीडियो देखनी है तो उसका पार्ट 1 आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये हमारी पार्ट 2 वीडियो है GSTR 9 के ऊपर। तो इस वीडियो में हम GSTR 9 के सारे टेबल्स को देखेंगे कि कौन कौन से टेबल्स में कौन कौन से पॉइंट में कौन सी फिगर्स आनी है। ये सारा हम लाइव GST पोर्टल पे देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो जैसे मैं यहाँ पे GST पोर्टल पे एक क्लाइंट को मैंने लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पे मेरे पास एनुअल टर्न के लिए यहाँ पे डैशबोर्ड पे ही दिखाता है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो इससे मैं एनुअल रिटर्न वाले टैब में आ जाऊंगा। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 22-23 जो कि अभी लेटेस्ट हमने अभी फाइल करना है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे सामने आ जाता है GSTR 9 और 9C। तो मुझे अभी GSTR 9 के बारे में आपको बताना है, तो मैं यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन करूँगा GSTR 9 में। तो GSTR 9 अगर आप खोलते हो तो सबसे पहले वो आपसे पूछता है कि अगर आपने नील GSTR 9 भरना है तो यहाँ पे आपको सिर्फ यस करना है और नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे हम नील नहीं फाइल कर रहे, तो हम यहाँ पे नो करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। तो अभी मैंने ये इस GSTR 9 में कोई भी फिगर्स फीड नहीं की, तो ये अभी ऑटो पॉपुलेटेड डेटा ही यहाँ पे शो हो रहा है। तो GSTR 9 को बनाने से पहले आपको अपनी 3B जो एनुअली यहाँ पे दिख रही है उसको डाउनलोड कर लेना चाहिए, और अपनी डाउनलोडेड अपनी GSTR 1 जो यहाँ पे एनुअल की पूरी आपको दिख रही है उसको डाउनलोड करके आपको मैच कर लेना चाहिए, ताकि आपकी बुक्स और GST के रिटर्न्स आपस में टैली हो। ये आपको GSTR 9 भरने से पहले ये काम कर लेना है। दूसरा, जो आपने ITC क्लेम किया है उसकी यहाँ पे एक टेबल 8A में समरी दिखती है। यानी कि अगर कोई ITC आपने क्लेम किया है और वो आपको किसी कारण से आपको वो क्लेम नहीं मिलना था, तो उसकी आप यहाँ पे टेबल 8A में जाके देख सकते हो कि अगर आपका ऐसा कुछ इनएलिजिबल ITC है तो वो वहाँ यहाँ पे आपको रिवर्सल उसकी करनी पड़ेगी। तो अभी शुरू करते हैं कि GSTR 9 में कौन कौन से टेबल है। तो सबसे पहले हमारा टेबल है टेबल नंबर 4। टेबल नंबर 4 पे क्लिक करेंगे तो ये टेबल नंबर 4 में जो भी फिगर्स आ रही हैं ये हमारे GSTR 1 से ऑटो पॉपुलेटेड होके आ रही हैं। जो भी आपने पूरे साल में GSTR 1 में डेटा भरा है वो सारा कंपाइल करके यहाँ पे उसकी समरी यहाँ पे आ रही है। तो सबसे पहले हमारी B2C की सप्लाई थी वो यहाँ पे आ रही है, और इसके बाद हमारी जो B2B की सप्लाई थी वो यहाँ पे आ रही है। इसके बाद अगर आपकी कोई जीरो रेटेड की सप्लाई रहेगी विद पेमेंट ऑफ टैक्स तो वो यहाँ पे आएगी। इसके बाद इसी तरह आपकी कोई SCZ को सप्लाई थी या फिर डीम्ड एक्सपोर्ट थी विद पेमेंट ऑफ टैक्स, तो वो दोनों यहाँ पे आएंगे। इसके बाद अगर आपने कोई एडवांसेस पे GST पे किया था तो वो आपका पॉइंट नंबर F में आ जाएगा। इसके बाद आपका जो आपने रिवर्स चार्ज पे किया था इनवर्ट सप्लाईज के ऊपर तो वो आपका पॉइंट नंबर G में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका सब टोटल हो जाता है जो आपकी टोटल सप्लाई थी। इसके बाद आपने जो भी क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इश्यू किए या फिर उनमें कोई अमेंडमेंट की क्रेडिट नोट डेबिट नोट में, तो वो आपको IJKL ये पॉइंट्स में फीड करने हैं, और इसके बाद आपका ये टेबल का टोटल हो जाता है। तो अब इस टेबल में क्या चेंजेस है, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ये मैंडेटरी हो गया था कि ये पॉइंट नंबर IJKL आपको कंपल्सरी से इसको फीड करना होता है। उससे पहले क्या था, हम ये जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट थे वो हम इन्हीं पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी में इनको एडजस्ट कर लेते थे। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर से ये पॉइंट नंबर IJKL ये सभी आपको मैंडेटरली फाइल करने हैं अगर आपकी इन पॉइंट्स में अगर आपका कोई डेटा है। तो अभी जो GST काउंसिल की 50th मीटिंग हुई थी तो वहाँ पे उन्होंने बताया था कि जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जो चेंजेस थी वही जो चेंजेस आपको 22-23 में कैरी फॉरवर्ड किए हैं। यानी कि 21-22 की जो आपने 9 फाइल की थी और 22-23 की आपको उन्हीं बेसिस पे आपको 22-23 की 9 फाइल करनी है, कोई भी चेंजेस एक्स्ट्रा नहीं है इस बार। तो हम वही चेंजेस देख रहे हैं कि 21-22 में हमारे क्या क्या चेंजेस थे। तो ये आपका यहाँ पे टेबल नंबर 4 हो जाता है। तो हम यहाँ पे बैक आ जाते हैं। इसके बाद है हमारा टेबल नंबर 5। टेबल नंबर 5 में भी एक चेंजेस है जो पिछले साल मैंडेटरी हुआ था। तो यहाँ पे
यहाँ पे वही सारी सप्लाई है जहाँ पे आपकी टैक्स की लायबिलिटी नहीं है, यानी कि अगर आपने जीरो रेटेड सप्लाई की है, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स आपने एक्सपोर्ट किया है या फिर SCZ को किया है, तो वो आपकी सारी यहाँ पे सप्लाईज आएंगी। तो इसमें पॉइंट में जो चेंजेस है वो है DEF। तो ये पहले हम तीनों को इकट्ठा करके डी में दिखाते थे। तो लास्ट ईयर से ये हो गया था कि जो नॉन GST सप्लाई है वो आपको मैंडेटरली पॉइंट नंबर एफ में भर के देनी है, और जो डी और ई पॉइंट है वो अभी भी आप एक साथ से पॉइंट नंबर डी में ही फिल कर सकते हो। तो इसके बाद इन इसी के रिलेटेड जो अगर आपका कोई डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या फिर उसमें कोई अमेंडमेंट है तो वो नीचे पॉइंट्स में आएंगी। और ये जो हमारी टर्नओवर यहाँ पे आती है वो यहाँ से आएगी पॉइंट नंबर एन से। तो ये आप अपनी बैलेंस शीट से मैच कर सकते हो अपनी टोटल टर्नओवर। यहाँ पे लिखा भी होगा टोटल टर्नओवर 4N, जो टेबल नंबर 4 का है ना उसमें 5M प्लस करना है, 4G माइनस करना है, यानी कि आपने रिवर्स चार्ज वाली फिगर्स माइनस करनी है, तो वो आपकी यहाँ पे टर्नओवर की वैल्यू आ जाती है। इसके बाद हम पीछे आएंगे, इसके बाद है हमारा टेबल नंबर 6। टेबल नंबर 6 में जो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो आपने 3B पूरे साल में फाइल किया और 3B में टेबल नंबर 4 में जो आपने ITC क्लेम किया है वो सारा ITC यहाँ पे आपको दिखा रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको इस ITC की बाइफरकेशन करनी है। बाइफरकेशन कैसे करनी है, जैसे आपने कोई इनवर्ट सप्लाईज जो ली थी तो उस इनवर्ट सप्लाईज में से इनपुट की वैल्यू कितनी है, कैपिटल गुड्स की वैल्यू कितनी है, इनपुट सर्विस की वैल्यू कितनी है, ये आपको अलग अलग करके यहाँ पे दिखाना है। इसी तरह यहाँ पे जो आपने जो सप्लाई इनवर्ट सप्लाईज ली थी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, जिस पे आपने रिवर्स चार्ज पे टैक्स भी पे किया है, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद पॉइंट नंबर डी में है आपने इनवर्ट सप्लाई ली थी रजिस्टर्ड पर्सन से जहाँ पे आपने रिवर्स चार्ज में टैक्स पे किया है, तो वो उसकी बाइफरकेशन आपने यहाँ पे देनी है। इसके बाद अगर आपने कोई इंपोर्ट ऑफ गुड्स की थी SEZ से या फिर बाहर से, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। इसी तरह इंपोर्ट ऑफ सर्विस की भी आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। तो इसके बाद ये पॉइंट नंबर एच भी है यहाँ पे, अगर आपने कोई ITC रिक्लेम किया है पॉइंट नंबर बी के अलावा जो आपने ऊपर, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है पॉइंट नंबर एच में। तो ये सब होने के बाद आपका जो टोटल आ जाएगा, अगर उसमें कोई डिफरेंस हुआ तो इसका मतलब है कि आपने 3B से ज़्यादा ITC क्लेम किया है या फिर 3B से कम ITC क्लेम किया है। तो इसके बाद अगर आपने कोई ट्रान 1 या ट्रान 2 अभी जो लास्ट ईयर हमारे ओपन हुए थे अगर वो आपने फिल कर रहे हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे देनी है। और अगर इसके अलावा भी अगर आपका कोई ITC की इंफॉर्मेशन रह जाती है जो ऊपर पॉइंट्स में नहीं कवर होती, तो उसको आपने पॉइंट नंबर M में फाइल करना है। तो ये सब होने के बाद आपका यहाँ पे टोटल आ जाएगा। तो इसके बाद है हमारा टेबल नंबर 7। टेबल नंबर 7 में आपका क्या आएगा, जो भी आपने ITC की रिवर्सल की थी या फिर इनएलिजिबल ITC डिक्लेयर किया था आपने अपनी 3B में, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये जो टेबल है ये ऑटो पॉपुलेटेड नहीं होगा। अगर आपने 3B में कोई रिवर्सल की थी, जैसे वहाँ पे भी पॉइंट हमारा नीचे आता है रिवर्सल का, दो तरह की रिवर्सल है, एक अदर रिवर्सल है और एक इनेजिबल ITC वाली रिवर्सल है। तो अगर उसमें आपने कोई डेटा डाला है तो उस डेटा को आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। अगर आपने 17/5 की कोई रिवर्सल की थी तो यहाँ पे डाल देनी है। अगर आपने कोई रूल 3739 या 4243 वाली रिवर्सल की थी तो इधर डाल देनी है। और अगर आपने ट्रान 1 या ट्रान 2 का कोई क्रेडिट रिवर्स करना है तो उसको इधर डाल देना है। तो ये तो हो गया हमारा टेबल नंबर 7। इसके बाद आ जाएगा हमारा टेबल नंबर 8। टेबल नंबर 8 में क्या है, सबसे पहले हमारा जो GSTR 2 में हमारा ऑटो पॉपुलेटेड डेटा आता है उसकी जो यहाँ पे फिगर्स है, और उसमें जो एडजस्टमेंट हुई है टेबल नंबर 8A की, अगर 8A में आपको कोई ITC नहीं मिलना किसी पर्सन का, तो वो वहाँ पे एलिजिबल इनएलिजिबल दिखा रहा था, तो वो आपको यहाँ पे लेस करके दिखाएगा पॉइंट नंबर ए में। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो हमारा यहाँ पे टेप पॉइंट नंबर बी में अपने आप फिगर्स आएंगे। जो आपने टेबल 6 में बाइफरकेशन दी थी ना, तो उसका जो टोटल होगा बाइफरकेशन का वो यहाँ पे अपने आप ऑटो रिफ्लेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद अगर आपने कोई ITC था, या मान लीजिए जैसे आपको कोई इनवॉइस परचेज आपने की थी 28 मार्च 2023 को, और उसका जो गुड्स आपको रिसीव हुई हैं वो 5 अप्रैल 2023 में आपको रिसीव हुई, तो इस केस में आपने क्या किया होगा, आपने जो ITC है वो अप्रैल मंथ में क्लेम किया होगा, यानी कि आपको अपना ITC यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड दिखाना है। तो उसकी एडजस्टमेंट आपको इस पॉइंट में दिखानी है, ये पॉइंट नंबर सी में। यहाँ पे आपको ये फिगर्स मेंशन करने हैं। इसके बाद इसके साथ साथ आपको टेबल नंबर 13 में भी ये सेम फिगर्स वहां पे भी मेंशन करनी है।
तो ये सब होने के बाद आपका यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। और अगर आपका कोई आईटीसी नहीं बनता था लेने वाला या कोई इनएलिजिबल था तो आपने यहाँ पे मेंशन करके इसको सेव कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएंगे तो नेक्स्ट है हमारा टेबल नंबर 9। जो भी आपका 3B में टैक्स पे हुआ है तो वो उसकी डिटेल यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड होके आ जाएगी और यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि आपका टैक्स पेबल कितना है। इनको आपने इक्वल करना है और अपना आगे आ जाना है। टेबल नंबर 10, 11, 12, 13। तो 10, 11, 12, 13 में क्या है, जो भी एडजस्टमेंट आपने की है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद और हमारी स्पेसिफाइड डेट से पहले पहले, तो वो सभी ट्रांजैक्शन को आपने यहाँ पे नोट करना है। जैसे कि आपने कोई सप्लाई दिखाई है अमेंडमेंट के थ्रू, तो उस सप्लाई से अगर आपकी सप्लाई इंक्रीज हुई है तो आपको वो पॉइंट नंबर 10 में दिखानी है। अगर वो डिक्रीज किया आपने तो पॉइंट नंबर 11 में दिखानी है। इसी तरह अगर आपने कोई रिवर्सल की है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद तो वो आपने पॉइंट नंबर 12 में दिखाना है। और जो आपने वो टेबल नंबर 8 में कैरी फॉरवर्ड किया था आईटीसी, उसको आपने यहाँ पे पॉइंट नंबर 13 में दिखाना है। तो ये टेबल आपका यहाँ पे फिल हो जाता है। इसके बाद हम आ जाएंगे टेबल नंबर 14 में। अगर टेबल नंबर 10 या 11 में जो हमने सप्लाईज दिखाई है उससे हमारा कोई टैक्स देने वाला बनता है तो उसको हमने यहाँ पे टेबल नंबर 10 में दिखाना है कि हमारा कितना टैक्स देने वाला बन रहा है। इसके बाद है हमारा टेबल नंबर 15, कोई डिमांड एंड रिफंड। अगर आपका कोई ड्यूरिंग द ईयर में कोई आपका रिफंड क्लेम है या फिर कोई रिफंड या डिमांड की डिटेल्स हैं तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। इसके बाद आ जाता है हमारा टेबल नंबर 15, 16, 17, 18। 17 को हम बाद में देखते हैं। 15, 16 और 18 ये तीनों टेबल ऑप्शनल है। लास्ट ईयर भी ऑप्शनल ऑप्शनल थे, इस ईयर भी ऑप्शनल है। तो 15, टेबल नंबर 15, टेबल नंबर 16, टेबल नंबर 18 आपको नहीं भरने इस साल। और अगर बात करें टेबल नंबर 17 की तो टेबल नंबर 17 है HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। तो ये लास्ट ईयर टेबल जो है मैंडेटरी हो गया था। इस टेबल में क्या है, आपको HSN समरी फाइल करनी है आउटवर्ड सप्लाईज की। इसमें एक और छोटा सा पॉइंट है कि यहाँ पे जो मैंडेटरी ऑप्शन है वो सिर्फ है B2B सप्लाई के लिए, यानी कि आपको सिर्फ B2B सप्लाईज के रिलेटेड जो भी आपकी HSN समरी है उसको आपने यहाँ पे फिल करना है। तो ये फिल होने के बाद आपकी जो है GSTR 9 रेडी हो जाएगी फाइल करने के लिए। मेरा ये पर्सनल आपको एडवाइस है कि आप GSTR 9 अभी आप अपनी प्रिपेयर कर लो। फाइल उससे चाहे आप ना करो, प्रिपेयर इसको जरूर से अभी कर लो, ताकि अगर आपको कोई यहाँ पे मिस्टेक दिखती है या फिर आपको दिखता है आपने कोई सप्लाई गलत दिखाती थी, कम दिखा दी थी या फिर ज़्यादा दिखाती थी, तो आप उसको अभी अमेंडमेंट उसकी कर सकते हो। अभी यहाँ पे आपके पास टाइम है अमेंडमेंट करने का। और उसी तरह अगर आपने कोई आईटीसी कम क्लेम कर लिया या फिर आपने ज़्यादा क्लेम कर लिया तो उसकी भी एडजस्टमेंट आप अभी कर सकते हो। तो अगर आप अभी अपनी GSTR 9 प्रिपेयर करोगे तो आपके पास चांस है आप अपनी गलती को ठीक कर सकते हो। तो ये सब करने के बाद आपने यहाँ पे कंप्यूट लाइबिलिटी में करना है। और अगर आपकी कोई लाइबिलिटी बनती होगी, जैसे अपने अगर आपने कोई अमेंडमेंट्स की, उसका कोई टैक्स पेबल था आपने नहीं टैक्स पे किया, तो वो यहाँ पे आप DRC 03 के थ्रू पे करके यहाँ पे उसकी आगे डिटेल अगर सबमिट करोगे तो वो वहाँ पे डिटेल आपने डाल देनी है DRC 03 की और अपनी जो है GSTR 9 को फाइल कर लेना था। तो ये सब था इस वीडियो में GSTR 9 के रिलेटेड जो मेजर चेंजेस थी। तो यहाँ पे तीन ही मेजर चेंजेस थी। एक तो हमारी टेबल नंबर 4 में जहाँ पे आपको क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और उसके अमेंडमेंट अलग से दिखानी है। उसके बाद हमारी चेंजेस थी टेबल नंबर 5 में, जहाँ पे आपको जहाँ पे आपको एग्जम्प्टेड, रिलेटेड और नॉन GST अलग अलग से दिखाना होता है सप्लाईज। और उसके बाद हमारी टेबल नंबर 17 जो आपको मैंडेटरी हो गया था HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। तो ये सब चेंजेस थी हमारी GSTR 9 फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।